Introduction in the history of epidemiology. This is the very first lecture of our this series regarding the epidemiology. Uh, in this lecture, we will mainly focus on the history aspects and what are the definitions of the epidemiology are. So, the learning objectives of today's session are the define epidemiology, what are the uses of the epidemiology in public health, and describe how epidemiology support improving the public health and characterize two perspective which is health outcome in में population perspective है and जो biomedical perspective वो पढ़ेंगे and relate the mission of public health to the population perspective on the mental health outcome in the populations and the historic development of epidemiology in applying the population perspective to understanding the global burden of the health outcome and diseases. So, what actually epidemiology is, according to the Lane Gordius, the study of distribution of the health outcome or diseases within the populations. It neither about the distribution itself, but it also explains the factors which determine the spread of the health outcome and disease, like risk factors among the population. जब भी हम एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करेंगे बट वी विल मेनली फोकस ऑन दी पॉपुलेशन एस्पेक्ट्स. सो जो ये तो प्रीवियस ओल्ड डेफिनेशन था. आजकल जो डेफिनेशन है वो इस चीज़ पे बात करेंगे कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ आउटकम ऑफ डिजीज़ विद इन अ पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स एंड व्हाट कुड बी द एसोसिएटेड फैक्टर्स विच प्रिवेंट फर्दर डिजीज स्प्रेड जो है वो प्रिवेंट करे या कौन कौन से ऐसे पॉलिसीज़ हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो सकती हैं टू मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़. सो द हिस्ट्री ऑफ द एपिडेमियोलॉजी फैमिली एल्बम जो है वो हम एक्सप्लोर करेंगे. अब ऐसा नहीं है कि डिज़ीज़ जो है वो किसी को पता नहीं था कि पहले क्या था क्या नहीं है. अब कुछ लोग कहते हैं कि ये एक सीड है जो कि स्प्रेड होते थे और ये एक सॉइल से जो है वो राइज हुआ था या पेर हुआ था. बाज़ लोग जो है वो डिज़ीज़ को इनिशियल टाइम में जो है वो कहते हैं कि दिस इज़ अ कर्स. वो लोग जो कि डिज़ीज़ थे उनसे जो है वो खुदा ना खफा थी और उनको एक सॉर्ट ऑफ कर्स जो है वो कंसिडर किया जाता था. बट आजकल जो है वो नहीं है. कुछ एवोल्यूशन है एपिडेमियोलॉजी में जो कि हम बात करेंगे. इन लेट 1800 में जो है वो उस टाइम मेनली फोकस था जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ पे था एंड एपिडेमिक्स पे था. उसके बाद जो अर्ली 1900 थी उसमें इन्फेक्शियस डिजीज़ पे जो है वो बात होती थी और उसके बाद जो मिड 1900 में थी उसमें जो है वो कंडीशन एसोसिएटेड विद इन्फेक्शियस प्रोसेसेस या डिजीज़ के साथ जो उस पे जो है वो बात होने लगी थी. सो उसके बाद जो मिड 1900 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज़ पे बात हुई थी एपिडेमियोलॉजी जो कि फोकस कर रहा था एंड लेट 1900 में जो है वो एपिडेमियोलॉजी फोकस करता था कंट्रोल ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डिजीज़ पे. एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रांजिशन है वो एसोसिएटेड जो हमको रिलेट कर रहे होते हैं वो एज से, मोर्टिलिटी से, फर्टिलिटी से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से एंड काजेज ऑफ द डेथ से. इन चार पांच चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है वो हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन पढ़ेंगे. जो फर्स्ट ट्रांजिशन था वो हम बात करेंगे कि जो गैदरिंग हंट से था. सो वहाँ पे क्या होता है कि जो इन्फेक्शियस वहाँ पे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ न्यूट्रिशनल डिजीज़ जो है वो अपेयर हो गई थी. इट इज़ लिंक टू द एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन. इनिशियली ये था कि लोग जो है वो कुंबे की शक्ल में या ट्राइब की शक्ल में जो है वो रहते थे ताकि बिकॉज वहाँ पे जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे तो उस वजह से लोग जो है वो इकट्ठे रहते थे. बट अब जो है वो लोग स्प्रेड हो गए हैं. उन्होंने एग्रीकल्चर जो है वो फार्मिंग स्टार्ट की है, फालतू जानवर को जो है वो पालना स्टार्ट किए हैं तो उससे उस सॉइल से और उस एनिमल से जो है वो इन्फेक्शन होने लगा उस पार्टिकुलर पॉपुलेशन जो कम्युनिटी के लोग थे. इसके बाद जो उन मवेशियों को जिन्होंने वो पाल रहे थे उससे जो है वो डिजीज़ स्प्रेड हो रही थी उन पॉपुलेशन में जो कि वहाँ पे उस टाइम पे थी. कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज भी थी एंड इंक्रीज कॉन्टैक्ट विद द डिजीज़ वेक्टर्स. जो फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन था वो यही था. सेकंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन ये था कि जो वो डिजीज़ जो कि इंडिविजुअल या कम्युनिटी में ऑलरेडी थे या एक्वायर्ड थे जो कि एग्रीकल्चर लैंड से थे अब उनके उन उन बॉडीज़ में उन ह्यूमंस में जो
इम्यून सिस्टम है वो एडाप्टेशन स्टार्ट हो गई अकॉर्डिंग टू दैट डिजीजेज। सो वहाँ पे जो इम्यून सिस्टम था एंड डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हो चुकी थी। अब लोग जो है वो नहीं मर रहे थे। हम ह्यूमन बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो अडॉप्ट करना शुरू की उन्होंने। चेंजेस फ्रॉम मेजर एपिडेमिक्स टू एंडेमिक डिजीजेस, बिकॉज अब लोग जो है वो नहीं मर रहे बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडीज। ह्यूमन डेवलप फिजिकल एंड जेनेटिकल चेंजेस। थर्ड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन ये था कि अब जो है वो क्रोनिक डिजीजेस, इनिशियल तो इन्फेक्शियस डिजीज़ थे, अब जो है वो क्रोनिक डिजीज़ का इरा जो है वो स्टार्ट हो गया था। एंड डिजेनरेटिव डिजीज़ जो है वो स्टार्ट हो गई थी विच आर रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ एंड क्लिनिकल मेडिसिन। लॉन्गर लाइफ स्पेन मीन्स सेडेटरी लाइफ स्टाइल जो है वो था। अभी जो लास्ट ट्रांजिशन की हम बात करेंगे वो एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, जो कि न्यू डिजीज़ हैं, रीइमर्जेंस ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़। इनिशियली जो डेवलप कंट्री थी वहाँ पे उस टाइम 1800 में या 1700 में उस टाइम जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉमन थी। अब वो कंट्री जो कि डेवलप हो चुकी थी उस टाइम अंडर रही थी, अब जो है वो डेवलप हो चुकी है, लाइक अमेरिका, यूएस, यूरोप। इन तरह के लोग जो है वो अभी दोबारा उनको क्रोनिक डिजीज़ जो है वो स्टार्ट हो गई थी। बट जो क्रोनिक डिजीज़ लाइक ओबेसिटी और हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, इस किस्म की डिजीज़ जो है वो उनको अपेयर हो गई थी। बट अब क्या हो गया, दोबारा जो है वो एक जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उनकी एक सर्ज आ चुकी है, री इमरजेंस आ चुकी है, लाइक HIV। उसके बाद जो है फिर जो रैपिड स्प्रेड थ्रू ग्लोबलाइजेशन, वो फोर्थ ट्रांजिशन फेज पे था। यहाँ पे आप देख लें एक नेट शेल में जो फर्स्ट ट्रांजिशन था वो हंटर गैदरिंग टू सिटीज़ उनने माइग्रेट की थी। सो वहाँ पे क्या हुआ था कि फ्रॉम फ्यू एपिडेमिक्स टू मेजर एपिडेमिक्स कन्वर्ट हो गए थे क्योंकि लोग स्प्रेड हो रहे थे। सेकंड ट्रांजिशन ये था कि इम्यूनोलॉजिकल रेजिस्टेंस एंड ऑर्गेनिज्म चेंजेस जो है वो आ गए थी फ्रॉम मेजर एपिडेमिक्स टू एंडेमिक्स। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशंस, जो कि क्रोनिक डिजीज़ की हम बात करते हैं, वहाँ से जो इन्फेक्शियस डिजीज़ कन्वर्ट हो गई थी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में। फोर्थ जो ट्रांजिशन है वो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ग्लोबलाइजेशन, उसमें रिसर्जेंस ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ दोबारा जो है वो आ गई थी। एंड जो कंसिडर की जाती हैं द फिफ्थ फेज ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन इज द ओबेसिटी एंड इनएक्टिविटी एज सेडेंटरी लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू जेमा इन 2010। ये फिफ्थ ट्रांजिशन ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल है। अच्छा, पाइनियर्स ऑफ द एपिडेमियोलॉजी की हम बात कर ले तो हम ऑब्वियसली बात करेंगे हिप्पोक्रेटिस की, which considered to be as the father of the epidemiology. So environmental उन्होंने काम किए जो थे environmental and behavioral issues पे which are associated with the diseases, and उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कि why these diseases जो है वो स्प्रेड किस तरह होती है, उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो उन्होंने काम क्यों नहीं किया होता, बट जस्ट रैशनल एक्सप्लेनेशन किया होता है कि अगर ये आप एक्सपोज होते हैं इस चीज़ को तो जो है वो आपको इस सर्टेन डिजीज़ जो है वो आपको ये डिजीज़ अपेयर हो जाती है। उन्होंने जस्ट रैशनल एक्सप्लेनेशन पे काम किया हुआ है, नॉट प्रॉपर जो है वो डायग्नोज पे। सो डिजीज़ अफेक्ट पॉपुलेशंस। सेकंड पे है गिरलामो फ्रैकेस्ट्रेरो या फ्रैकेस्ट्रो, हो चुके उन्होंने ये आइडेंटिफाइड किया कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ थे वो डायरेक्ट कांटेक्ट के या जो एयर के या क्लोथिंग के जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। एक्चुअली जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन था उन्होंने उस पर काम किया हुआ था। और डिजीज़ काज बाय रैपिडली मल्टीप्लाइंग सीड, उनका कॉन्सेप्ट यही था। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम आजकल के वायरसेस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, फंजाई, ये सारे जो है वो कहते हैं कि एक सीड है जो कि रिप्लिकेट करते हैं और ये सॉइल से जो या जो टच से या जो ट्रांसमिट एक दूसरे से जो है वो ट्रांसमिट होती है ये सीड, वो एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस टाइम जो है वो रेफर कर रहे थे। सो इन 1546 कॉन्टेजेंस एंड कॉन्टीजियस एक वो लिखा हुआ उन्होंने पब्लिश किया हुआ था ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ पे। कैप्टन जॉन ग्रॉन्ड जो है वो उन्होंने द फर्स्ट जो डेमोग्राफिक स्टेटिस्टिशियंस थे, उन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन पे काम किया हुआ था। उन्होंने एनालिसिस की थी ऑफ द वाइटल स्टेटिस्टिक इन 1662। उसने नेटेलिटी पे काम किया था, मोर्टेलिटी पे, न्यूपेलिटी जो है वो उस चीज़ों पे काम किया हुआ था। उन्होंने डाटा कलेक्ट की है और उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट की अमंग डिफरेंट एज ग्रुप में। जो कैप्टन जॉन ग्रांट थे उन्होंने पॉपुलेशन मोर्टेलिटी स्टेटिस्टिक जो है वो सर्वाइवरशिप चार्ट वो बनाया हुआ था उस टाइम प्लेग डिजीज़ का इन 1636 में। इसको आप मॉडर्न डेमोग्राफिक, फादर ऑफ मॉडर्न डेमोग्राफिक भी कह सकते हैं। उन्होंने जो काम पब्लिश किया हुआ था नेचुरल और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मेड बाय अपॉन द बिल्स ऑफ द मोर्टेलिटी 19 में वो पब्लिश किया हुआ था।
James Lynn, a Scottish physician, the area of interest was cause and treatment of scurvy. उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ randomized कंट्रोल ट्रायल की थी. ये एक सेलर शिप्स थी कि वहाँ पे जो लोग शिप में जाते थे उनको स्कर्वी डिजीज़ था. आह, उन्होंने उन शिप्स में जिनमें उन पेशेंट को जो है वो स्कर्वी डिजीज़ था उनमें से 12 बंदों को सेलेक्ट की और उनमें से दो बंदों का ग्रुप जो है वो सेलेक्ट की. मतलब 6 ग्रुप बनाई, हर ग्रुप में जो है 2 बंदे थे. उसमें जो फर्स्ट था, जो जो बेसिक डाइट थी उनको मिल रही थी, और दूसरे ग्रुप में जो है वो एक क्वार्टर ऑफ साइडर को डेली जो है उनको देते थे. कुछ जो है वो 25 ड्रॉप्स ऑफ एक्सेलर या वेट्रल जो है वो या सिर्फ यूरिक एसिड दे देते. बास को जो है वो 6 स्पून ऑफ विनेगर दे देते थर्ड पे. और जो फिफ्थ था उनको जो सी वाटर था वो दे देते थे, और जो फिफ्थ पे था उनको ऑरेंज जो है वो दिया जाता. और लास्ट पे जो उनको जो स्पाइसी पेस्ट दिया जाता. 6 दिनों के बाद जो है या 5 दिनों के बाद जो है फिर उन्होंने ये फिफ्थ वाला जो है वो कंटिन्यू नहीं किया हुआ था, बिकॉज उनके पास जो ऑरेंज थे वो ख़त्म हो गए थे. उनमें से जो विनेगर और अ, जो ऑरेंज वाले ग्रुप थे उनने सर्वाइव कर चुके थे और वो अब दोबारा काम पे आ चुके थे. जेम्स लैंड जो है वो बेनिफिट टू द फील्ड ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन उन्होंने काम किया हुआ था, और इम्प्रूव न्यूट्रिशन पे. ये फर्स्ट आदमी थे जिन्होंने रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया हुआ था. प्रिवेल रिपोर्ट जो है वो बात की थी उन्होंने कि एसोसिएशन बिटवीन सॉट एंड स्क्रूटल कैंसर, वो लोग जो कि नाली साफ़ करते थे उनको स्क्रूटल कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा थे. सो उन्होंने एक काम किए थे कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर थे वो नोटेड एज ए कैंसर काजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. और ये फर्स्ट बंदा जिन्होंने कैंसर पे काम किया हुआ था. द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी इन्होंने काम किया हुआ था पॉट में. ये वो आदमी थे जिनको स्क्रूटल कैंसर था, और उनने जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे बिकॉज ऑफ हर हिज ऑक्यूपेशन, उसकी वजह से उसको जो है वो क्या था, कैंसर था. तो इनने फर्स्ट जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ थी वो उनने पॉट ने काम किए थे उस पर. विलियम फर यूज स्टेटिस्टिकल डाटा टू टेस्ट सोशल हाइपोथेसिस. उन्होंने क्लासिफिकेशन की है कॉज ऑफ द डेथ की, एंड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप अमंग द पॉपुलेशन डेंसिटी. उन्होंने कहा कहना ये था कि वो लोग जहाँ पे ज़्यादा थे, उन पॉपुलेशन जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो जो लोग ज़्यादा मरेंगे. फिर उन्होंने एक मैप बनाया हुआ था, उसको मॉनिटर की आउटब्रेक्स को, और एक जो कैटेगराइजेशन सिस्टम था उन्होंने विलियम फर ने वो इंट्रोड्यूस किया हुआ था. ये वो क्लासिफिकेशन थी, वो रिपोर्ट था जो उन्होंने बनाया हुआ था कोलरा पे. सर एडविन चैडविक जो है वो उन्होंने कहा कि वो लोग जो कि हाइजीन अडॉप्ट नहीं करते उनको डिजीज़ ज़्यादा होगी. एंड प्रपोज पब्लिक हेल्थ एंड सोशल रिफॉर्म्स उन्होंने काम किए थे. प्रपोज क्लीन वाटर, वाटर क्लॉजेट एंड सीवर सिस्टम जो है वो टू प्रिवेंट सर्टन डिजीज़, जो इन्फेक्शियस डिजीज थे उनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं. So he published his data in the sanitary condition of the laboring population in 1842. One of my personal favorite, John Snow, he was an anesthesiologist, one considered to be as the father of modern epidemiology. First person who count and map cases of geographically. कॉलरा जो है उस टाइम लंदन में जो है वो आउटब्रेक हुआ था, और उन्होंने द काजेस फाइंड आउट की थी कि जो वाटर एंड सप्लाई है, जो पंप है लैम्बेथ कंपनी की, उनको जो है वो फाइंड आउट की थी, और जो कॉलरा काजन थी वो वाटर को उसको जो हाइपोथेसिस थी वो डेवलप की, उनको टेस्ट भी किया हुआ था. सो द बिगनिंग ऑफ एपिडेमियोलॉजी, द स्टडी ऑफ हेल्थ एंड आउटकम इन द पॉपुलेशन, जॉनसन ने काम किया हुआ था. ये वो मैप है जहाँ पर उन्होंने काम किया हुआ था, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया होता है कि कॉलरा जो है वो बिकॉज ऑफ द वाटर सप्लाई की वजह से हो सकता है. आज भी जो है वो आप लंदन में चले जाएं तो वहाँ पे ब्रॉड स्ट्रीट पंप्स हैं टू एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जॉन स्नो. He provided the data to the company and to the administration over that time, and the administration जो है वो removing the pump handle confirms no hypothesis was true. This was the actual contribution of the epidemiology, जो कि एक massive epidemics जो है उनको spread होने से बचा दिया था. Showing the John Snow Memorial, a replica of this actual pump. The Snow community aims to promote the life and works of the Dr. John Snow, the pioneer of the epidemiological method. Reference books for this lecture is the Langaudier 6th edition, CDC Center of Disease Control and Prevention in World Health Organization. Thank you so much. If you have any question regarding epidemiology, you can ask me.
और अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट की है एपिडेमियोलॉजी की. सो we will mainly focus on the study designs and the measure of the disease frequency and measure the occurrence of occurrence of the disease, morbidity and mortality. एंड उसके बाद जो है वो स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, सारा कुछ जो है हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच.